से आए हर एक नौजवान का, हर एक बहन का, हर एक माता का और हमारे जितने बुजुर्ग हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। जो प्यार मुझे यहाँ आज बारामूला की धरती पर मिला है, उसका मैं पूरी जिंदगी जो है आपका दावेदार यहाँ रहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे कि ये वाहिद पहला जिला है पूरे कश्मीर में जहां मुझे देखने को मिला है कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर यहाँ हिस्सा ले रही हैं और बिना महिलाओं के कहीं भी बदनाम नहीं लाया जा सकता। उस सब के लिए पूरा बारामूला जिला और हमारी कांग्रेस की टीम जो है वो मुबारक के लिए है कि मुबारकबाद देता हूं मैं कि महिलाएं जो है यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जो हमारे नौजवान साथी यहाँ आए हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि इनकलाब जब भी आया वो नौजवान ने लाया है और हमारे जो मसले हैं, जो मिसाइल हैं हमारे इलाके के, वो जब भी पूरे किए जाएंगे वो आप लोगों की रहनुमाई से किए जाएंगे। आपको गली मोहल्ले में निकलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां क्या थी। हमने 10 साल में अगर कोई कमी हमारे बीच रही वो यही रही कि हमारे नौजवान जो है गली मोहल्ले में नहीं जा पाए और अपनी जो हमने 70 साल में जो काम किए थे वो नहीं बता पाए अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपनी असेंबली में। अगर हम आज भी जाग जाए, अगर जो 10 साल में हम नहीं कर पाए अगले 4 महीने में अगर हम कर पाए तो इनकलाब इंशाल्लाह आएगा। इनकलाब से जो बदलाव आएगा और उस बदलाव से हिंदुस्तान को जो है अपनी बुलंदियों पर लेने का काम अगर कोई करेगा तो नौजवान ही करेगा। इसके लिए मैं आप सबको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अब उठिए, वो बदलाव लाने की जो बागडोर है वो हमारे हाथ में है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमारे इरशाद साहब ने एक बात कही कि शायद हमें भी कुछ आपसे सीखने को मिले, तो मैं बताना चाहूंगा मैं यहाँ आपको सिखाने किसी को नहीं आया हूँ, मैं भी आप सबसे सीखने ही आया हूँ कि किस तरह से हमें काम करना है। हर डिस्ट्रिक्ट का जो है काम करने का तरीका अलग है। हर जिला में मैं जब भी गया कहीं नौजवानों का जो है अपने सीनियर्स के साथ जो है तालमेल नहीं बैठ रहा था। मैं डोडा में गया, मैं किश्तवाड़ में गया, मैं हर जगह इनको यही समझा के आया हूँ कि जब तक हम जोश के साथ होश को नहीं मिलाएंगे तब तक हम काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो हमें नौजवानों को यह समझना होगा कि जो भी हमें हमारे सीनियर समझाएं उसको किस तरीके से हमें काम करना है। उनसे मिलेंगे, उनसे समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अपने सीनियर से भी एक गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी जो गलतियां हमारे नौजवानों से हो, जो हमारी टीम से हो, उसको आप थोड़ा दरकिनार कीजिएगा, उसे समझिएगा, क्योंकि नौजवान ही है जो गलती कर सकता है। जब नौजवान गलती नहीं करेगा तो वो नौजवान नहीं रहेगा। इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा इस चीज को भी आप समझ लें। तीसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि जो हमारी बहनें यहाँ हैं उनका साथ हमें बहुत चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी जो टीम है उसमें बहनें नहीं होंगी, माताएं नहीं होंगी, तब तक हम किसी एक सेगमेंट को तो समझा सकते हैं। हम हर घर में अगर पहुंचना चाहते हैं तो घर में तभी पहुंच पाएंगे जब महिलाएं हमारे साथ होंगी, हमारी बहनें हमारी साथ होंगी। और उस विश्वास को किस तरह से हमने लेके आगे चलना है उसके लिए हमें आपकी जरूरत है। और कुछ ही दिनों में मैं ये चाहूंगा कि एक जो महिलाओं की भी एक टीम हमारे साथ खड़ी हो, युवाओं के साथ, तो आगे का जो काम है वो हम अगर मिलके कर पाए तो उससे जो है जल्द से जल्द जो हम यहाँ चेंज ला पाएंगे। और चेंजेस जो है यहाँ की, उसके लिए युवाओं को जो है हमारी जो सीनियर टीम है उसकी कोऑर्डिनेशन में ही काम करना पड़ेगा। जो हमें प्रोटोकॉल मिला है उसको ये समझिए आपकी वो काम करने के लिए मिला है। प्रोटोकॉल सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम जाएं अपना आई कार्ड बनाएं और एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके अपना घर का काम करके आए। ये प्रोटोकॉल हमें मिला है कि जनता की सेवा करनी है, जनता के जो मसले मसाइल हैं उनको किस तरह से पूरा करना है। ये प्रोटोकॉल उसके लिए हमें मिला है। मैं मुंगा साहब आपको भी ये कहना चाहूंगा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जिनका नाम जो है बचपन से सुनता आया हूं, मेरे दादा इनका नाम लिया करते थे, आज मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ चेयर पे बैठने का मौका मिला। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनके साथ बैठ सके, लेकिन आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके बीच यहाँ बैठ सके, आपकी कुर्सी के साथ कुर्सी लगा के। इसके लिए मैं खुशकिस्मत समझता हूँ और आपका शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जिसका नाम सुन के, जिसके नाम के साथ हम सुन के यहाँ तक पहुंचे हों और वो हमें यहाँ पे अपने साथ बैठने का मौका दे, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, दिल से शुक्रिया करता हूँ। श्री गुलाम नबी मुंगा साहब जिंदाबाद, श्री गुलाम नबी मुंगा साहब जिंदाबाद, श्री वकार रसूल वानी साहब जिंदाबाद, श्री आकाश भरत जी जिंदाबाद। एडवोकेट शेख साहब, आपको भी कहना चाहूंगा, जब मैं यहाँ आ रहा था मैं सबको बता दूं
मैंने इन्हें कहा था मुझे 10 मिनट अलग से टाइम दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ सीखने ही आया हूँ। इनकी स्पीचेस मैं भी काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ। जो ये बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, वो हर कोई सुनना चाहता है। और मैं ये चाहूंगा कि एक बार जो है हमारे शेख साहब के लिए भी नारा लगना चाहिए, शेख हमीद साहब। और एडवोकेट शेख हमीद साहब, एडवोकेट शेख हमीद साहब, एडवोकेट शेख हमीद साहब। एक नारा वसीम साहब के लिए भी जरूर लगाए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है, अगर वसीम साहब अपने एफर्ट नहीं लगाते तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ये प्रोग्राम हुआ है। और ये भी इनके लिए भी मैं अपनी एक तस्वीर इनमें भी देखता हूँ, ये भी बड़ी संजीदगी के साथ जो है बात करते हैं। और कभी भी ये मुझे इनसे बात करके ये नहीं लगा कि एग्रेशन में आए हैं या किसी एग्रेशन में आके इन्होंने कोई ऐसी बात कही है। ये भी मुबारक के काबिल है। और हमारे जुबैर साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाई है। और जुबैर साहब से मैं ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी आपके एग्जाम थे, मैं समझता हूं कि वो भी जरूरी थे, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। आगे हमें कमेटीज भी बनानी है, 4 महीने में इलेक्शन भी है। और इलेक्शन टाइम तक जाने के बाद अगर हम कमेटीज बनाएंगे तो 5 साल लेट कमेटीज होंगी, क्योंकि 4 साल में हमें उस इनकलाब को लाना है, हमें बदलाव को लाना है। वो 4 महीने जो हमारे पास बचे हैं, उसमें मैं आपको सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहा हूं और सबके सामने दे रहा हूं। आपको कोऑर्डिनेशन में काम करना है, आपको अपनी सीनियर बॉडी से डिस्कस करना है, हर असेंबली में जो वहां का रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ बात करनी है। और विद इन 15 डेज आपको जो है नुमान जो आपके इंचार्ज है उनको कमेटी सबमिट करनी है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट मंथ आऊं, मेरा टूर हर महीने रहेगा। ये मैं आपको क्लियर करके जा रहा हूं। क्योंकि अगर बसरात साहब जो हर महीने हर डिस्ट्रिक्ट का टूर कर रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं, उस 5 दिन के बाद मैं सेम डिस्ट्रिक्ट में आऊं, ताकि रिव्यू भी होता रहे, कोऑर्डिनेशन भी बनी रहे। और अगले 4 महीने हमें जिस तरीके से भागना है, जिस तरीके से काम करना है, उसमें कोई भी कमी ना आए। क्योंकि ये 4 महीने इतने इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 साल ही नहीं, हमारा जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला कल है, ये इन्हीं 4 महीनों पे टिका है। 4 महीने हमारे लिए जो है समझने के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो ये तादाद है ये बहुत ज्यादा हो जाए और हमें एक कमरे या हॉल ढूंढने पड़े कि हमारे जो हॉल में जो लोग हैं वो पूरे ना आए, उससे ज्यादा हमारा कारवां बढ़ता जाए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जनाब आकाश भारत साहब, जनाब आकाश भारत साहब, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस। अब मेरी सबसे